हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसका ही एक भाग है भौतिक विज्ञान। उनका पहला अध्याय है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग इनका पार्ट 1 बना चुके हैं। ये इस लेसन का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो ला सकूं और आप लोग अपने बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम। इस नियम को देखने से पहले आज हम लोग देखेंगे एक डायग्राम। यह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो समझ आए कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स है आपका। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, हर बार, और इस बार भी आ सकता है। तो चलिए आज हम इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस डायग्राम को आज समझते हैं। यह जो डायग्राम है उनको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है समतल सतह, यह समतल सतह है और यह किरण कोई बिंदु प्रकाश स्रोत से निकल के किरणें आ रही हैं। तो जो कोई बिंदु स्रोत से यानी प्रकाश स्रोत से जो किरण निकल के आता है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और यह समतल सतह से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और यह जो डॉट डॉट रेखा आप देख रहे हैं, यह इसे हम अभिलंब बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। उसे हमेशा आर से सूचित किया जाता है। और यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे आके तीनों मिलता है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और यह समतल सतह हो गया। अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको परावर्तन का नियम समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम, 2 नियम है इसका। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, यह आपतित किरण हुआ, यह परावर्तित किरण हुआ, यह अभिलंब हुआ और यह आपतन बिंदु हुआ, यह एक ही सतह पर है। यही उसका पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम देखते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसमें डाला गया है कि ये देख सकते हैं आप लोग, आपतन कोण ये हुआ और परावर्तन कोण ये हुआ, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण। यह कोण जो होता है हमेशा बराबर होता है, आपस में हमेशा ये दोनों बराबर होता है। यही इसका दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश के परावर्तन का। इससे आप लोगों के क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि यह प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता है। तो आप लोग हमेशा 2 कहिए कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, 2 नियम होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब इनमें जो आप पॉइंट देखे हैं इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और यह समतल सतह, आपतन बिंदु, ये सब पॉइंट क्या होता है इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो आज चलते हैं आगे वीडियो की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसे कहते क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो पहला जो है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण है। तो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई बिंदु स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य हैं, इनसे जो किरण हम लोग की ओर आती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलती हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका वह है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यह आपतित किरण है और यह सतह से टकरा के जो रिटर्न हो गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं।
इनका अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। किसी समतल सतह पर खींची गई रेखा जो उस सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह जो डॉट डॉट रेखा है यह इनके साथ 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ हम लोग दर्शा भी चुके हैं, यह समतल सतह है और यह यहाँ अभिलंब मिला हुआ है और यह जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब इनसे रिलेटेड 2 पॉइंटें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं और यह पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकती है। इसका पॉइंट, किसी समतल सतह पर जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री की कोण पर आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही होता है। यानी कि जब अभिलंब 90 डिग्री पे रहता है ना तो इनमें जो आपतित किरण और परावर्तित किरण रहता है वह दोनों एक ही होता है। यानी कि जो किरण आता है और जो जाता है वह एक ही होता है। नहीं तो आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। एक ऐना ले लीजिएगा, एक टर्च ले लीजिएगा और उनको 90 डिग्री पे फोकसित कीजिएगा तो उनका आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही होगा। इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। यानी कि जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही होता है तो उस स्थिति में इनका कोण कैसे आप लोग डिफाइन कीजिएगा। इसीलिए इस कोण का मान जो होता है यहाँ 0 डिग्री हो जाता है। कोण I बराबर कोण R 0 डिग्री हो जाता है। तो इनसे रिलेशन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसका चौथा पॉइंट है इंसिडेंस पॉइंट यानी कि आपतन बिंदु। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आकर जिस बिंदु पर मिल जाता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि यह हुआ आपतित किरण, यह परावर्तित किरण हुआ और यह अभिलंब हुआ। यह तीनों जिस बिंदु पर मिलता है ना उन्हें हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए। इसका 5वां पॉइंट है इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इसे आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। यानी कि आपतन कोण को हमेशा I से सूचित किया जाता है। इसका छठा जो पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण जब किसी समतल सतह से टकराती हैं और परावर्तित होती हैं और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे ही हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। उसे हमेशा परावर्तन कोण को हमेशा R से सूचित किया जाता है। अब इन रिलेशनों पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हो सकता है सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का आ सकता है। तो क्वेश्चन है कि किसी समतल सतह पर आपतन कोण का मान 45 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो कोण I बराबर 45 है तो कोण R बराबर क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R हमेशा बराबर होता है। तो इसीलिए कोण I का मान 45 है, R है, इसीलिए कोण R का मान भी यही हो जाएगा। यानी कि जो कोण I का मान होगा वही कोण R का मान हो जाएगा। तो ये लोग आप ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियोज में। अगर वीडियो